प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है दो बकरियां। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में काफी लोग रहते थे। उस गांव का नाम मंगलापुर था। उस गांव में एक छोटी सी नदी बहती थी। अब लोगों ने नदी पार करने के लिए एक छोटा सा पुल बना रखा था। वह पुल इतना संकीर्ण था कि उस पर एक समय में एक व्यक्ति ही जा सकता था। अब एक दिन की बात है। गांव से घास चरते चरते एक बकरी उस पुल की ओर चली गई। अब वह घास खा रही थी। अब घास खाते खाते उसने नदी की ओर देखा और सोचा, अरे वाह, नदी की दूसरी ओर तो बहुत हरी हरी और ताजी घास है। मुझे उस ओर चलकर घास खानी चाहिए। अब वह उस ओर जाने के लिए इधर उधर देखने लगी। अब उसने जैसे ही उस पुल की ओर देखा, उसने सोचा, इसी पुल के सहारे मैं उस ओर चली जाती हूँ। अब यह क्या, वह जैसे ही उस पुल की तरफ गई, उस पुल पे तो एक पहले से बकरी वापस की ओर आ रही थी, क्योंकि वह उस तरफ घास चरने गई थी और वह वापस गांव की ओर जाने के लिए पुल को पार कर रही थी। अब यह क्या, अब दोनों बकरियां तो आमने सामने आने लगी। अब जो बकरी इस ओर थी वह बोली, तुम पीछे की ओर चली जाओ, मुझे उस तरफ जाना है। अब जो बकरी उस तरफ की आ रही थी वह बोली, क्यों, मैं तो पहले से इस पुल पर थी, कायदे से तो तुम्हें पीछे हटना चाहिए, मैं क्यों पीछे हटूं? अब दोनों ने तो बात का बतंगड़ बना दिया और आपस में झगड़ने लगी। अब जो बकरी इस ओर से जा रही थी पुल की ओर, उसने मन ही मन सोचा, जब मैं छोटी थी तो मुझे दादी एक कहानी सुनाया करती थी जिसमें दो बकरियां इसी तरह पुल पार कर रही थी और पुल पार करते करते वे आपस में झगड़ने लगी और झगड़ा करते करते वे पुल से नदी में गिर गई और बेचारी दोनों मारी गई। यही सोचकर इस ओर से जाने वाली बकरी ने आराम से उस बकरी से बात की और बोली, कोई बात नहीं बहन, मैं थोड़ा नीचे की ओर झुक जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से छलांग लगाकर पुल को पार कर लेना। उस बकरी ने भी कहा, ठीक है, तुम सही कह रही हो, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और इस तरफ की बकरी थोड़ा सा झुक गई और दूसरी ओर से आने वाली बकरी उसके ऊपर से छलांग लगाकर पुल पार करके निकल गई। अब दूसरी बकरी को भी यह बात समझदारी वाली लगी और उसने कहा, बहन, तुम्हारा धन्यवाद। देखा बच्चों, जब हम कभी भी गुस्सा और अहंकार करते हैं तो वह अक्सर बर्बादी का कारण बनते हैं, और यदि हम कोई भी कार्य समझदारी से करते हैं तो वह समस्या का समाधान भी निकाल देती है।